जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे एपी के एन पदों का योग। ये एपी के एन पदों का योग, यहाँ पर कुछ गिने चुने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर्स में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को बस लिया हूँ और इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले कंसेप्ट बताऊंगा। तो ये चल रहा है क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसमें हम लोग जानेंगे आज एपी के एन पदों का योग। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि याद रखना बच्चों, आज की पढ़ाई अगर मुश्किल लग रही है तो कल की जिंदगी इससे भी ज्यादा मुश्किल होगी। इसलिए किताब खोलो और अपने सपनों को याद करो और इतनी मेहनत करो कि लोग एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाए। तो इसी के साथ, इसी जुनून के साथ मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट बताने के बाद मैं ये बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम इसको जान लेंगे एपी के एन पदों का योग। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, मैंने आपको कह दिया कि आप 1 फिर प्लस का 2 फिर प्लस का 3 प्लस का 4 ऐसे डॉट 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 करते करते 50 तक ऐसी करके लिख दिया और सबको जोड़िए। तो आप जोड़ेंगे 1 प्लस 2 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर 5 जोड़ेंगे 15, ऐसे कब तक जोड़ेंगे। मान लीजिए 50 तक तो आपने खैर कर लिया। मैं ऐसे ही अगर मान लीजिए 500 कर देता था तो दिन पार हो जाएगा जोड़ने में, ये और गड़बड़ भी होने के चांसेस है। तो इसी को हम बोलते हैं एन पदों का, यानी सारे जो पद दिख रहे हैं सबको जोड़ेंगे कितना आएगा। उससे पहले देखिए आपको क्या याद रखना है, एन पदों का फार्मूला आपको याद रखना है एन पदों का फार्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस का an बोलिए, चाहे इसी की जगह an लिखिए चाहे n लिखिए, दोनों एक ही होते हैं, एस एन और n। अब कहेंगे ऐसे कैसे आ गया, तो आप लोगों को एक फार्मूला और बताया था, मैं कहा था याद कर लीजिएगा। एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखिए n पद का फार्मूला था a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जब अगर 2 है 2a है, क्या इसको हम a प्लस a नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम ऐसे लिख दें a प्लस का a, तो इतना कुल मिलाकर देखिए, इतना कुल मिलाकर क्या हो जाता है, a भी तो होता है। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है n भी तो होता है। इस पूरी की जगह मैंने क्या रख दिया, n रख दिया, अब प्लस का e आगे वाला n है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखिए कैसे आया है और मैं बताऊंगा कहाँ कब यूज करना है, ठीक है ना। दोनों मैं बताऊंगा कब छोटा वाला कब बड़ा वाला दोनों यूज करना है और उसके लिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने से पहले हमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। कह रहा है एपी में है और कह रहा है 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब यानी कि अंतर कितने का, 8 में से 5 गया होगा तब 3 आया होगा, और 3 में से 5 गया होगा तब माइनस 2 आया होगा, फिर इसमें माइनस 5 आएगा तो माइनस 7 आएगा। ऐसे करते करते कह रहा है 22 पदों तक जाओ और उन सबको जोड़ लो। तो चलो देखते हैं पहले क्या कैसे लगाना है, देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहले क्या लगाना है, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पद यानी आगे वाला जो था वही ये होता है। डी कैसे निकालते हो, डी का मान आपको पता है, दूसरे वाले में पहले घटा के 3 माइनस का 8 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ गया। 22 पदों का योग कह रहा है, 22 पदों का योग बोला है, इसका मतलब यहाँ n का मान कितना दे दिया, 22 दे दिया। हमको कह रहा है यस n जो फार्मूला था ये 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी 22 पदों का योग ये होता है यस मतलब सम मतलब यहाँ जितने लोग रहेंगे उनका योग। इसका फार्मूला क्या होगा आप लोग यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसका अंतिम पद नहीं दिया है, अंतिम पद जो नहीं दिया है तो ये वाला लगाएंगे, जब अंतिम पद दिया रहेगा तो ये वाला लगा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए डायरेक्ट रखता हूँ, फार्मूले में n है तो n की जगह कितना रखेंगे 22 अब बटे में 2 ब्रैकेट में 2a मतलब देखिए 8 यहाँ जब रखेंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा, 16 प्लस का n मतलब यहाँ 20 है तो 1 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। क्यों 21 होगा, क्योंकि यहाँ जब 22 रखेंगे 22 में से जाएगा तो कितना जाएगा 21 अब इंटू डी, गुणे में कुछ नहीं है, यहाँ बीच में कुछ नहीं, गुणा डी, और डी का मान देखिए माइनस का 5 चल रहा है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये इसको काट देगा तो 11 बार में काट देगा, ब्रैकेट में देखिए ये जब दोनों को 16 ऐसे रहेगा, ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 21 25 105 होता है। अब यहाँ देखिए 16 11 और इसका इसमें जब घटाएंगे तो 99 यानी कितना हो जाएगा 89, माइनस का 89 हो जाएगा, 2 चिन्ह आ रहे हैं ब्रैकेट में। 11 से गुणा करेंगे 99 हाथ से लगा 9 11 88 88 9 88 और 9 कितना आएगा 97, 88 और 9 97 और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना क्योंकि आगे माइनस है, यानी 22 पदों का योग जब हम जोड़ेंगे इतना आएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, गुणा करने में गलती नहीं, बाकी कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखिए इसको लगाना कह रहा है कि ये जो है प्रथम पद है वो अंतिम पद है, इनके पदों का योग ज्ञात। आपकी देखिए अंतिम पद मिल गई है, हम फार्मूला लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमको ये पता तो है लेकिन ये नहीं पता हमको 22 पदों का योग, तो जितने लोग हैं हमको ये पता नहीं कि कितने लोग हैं। जब पता रहता तभी तो हम फार्मूला लगाते हैं, 22 लोग थे तो जगह 22 लगे, यहाँ तो n पता ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए a निकालेंगे, a का मान 7 हो जाएगा, d का मान देखिए कैसे निकालते हैं, दूसरा पद है ना, दूसरा पद ये पहले दूसरा, तो 10 गुना 20 21 तो 21 बटा 2 और उसमें से क्या करते हैं पहला पद घटा देंगे तो 7 गुना 14, 21 में से अगर 14 जाएगा कितना बच जाएगा 21 और 21 में से अगर 14 जाएगा 7 बटा 2 आ गया, डी आ गया। हमको देखिए अंतिम पद an दे दिया है, an कितना दे दिया है 84 दे दिया है। इसका फार्मूला आपको पता है a प्लस का n माइनस 1
और ये डी बराबर में 84। अब देखिए ए का मान कितना है 7 है, प्लस का एन का मान हमको पता ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। डी का मान देखिए 7/2 है, बराबर में उधर 84 चल रहा है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 ये उधर जब जाएगा तो हो जाएगा 87, 87 में अगर ये जाएगा तो हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब देखिए जो गुणे में रहता है कहाँ था नीचे, तो 7/2 है, जो गुणे में कहाँ जाएगा इसके नीचे, ये जो है 2 ऊपर उठ के जाएगा तो हो जाएगा 77 गुणे में 2/7, ये इसको 77 यानी काट देगा n माइनस 1, 11 7 से इसको काटेंगे एक बार में गुणे में 2 है, 11 दूना 22 आई खाली उधर जाएगा 23, यानी n का मान कितना आ गया 23 आ गया। ये मैं मान के चला हूं कि आपको थोड़ा नॉलेज है कि प्लस माइनस इधर होता है, या ये डायरेक्ट में बोला हूं जो प्लस में उधर ले जाएंगे, जो गुणे में तो नीचे आते हैं। अगर ये सवाल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा बताइए, मैं फिर से इसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यानी 23 पदों का योग चाहिए, तो 23 पदों का योग चाहिए, देखिए क्या लिखेंगे, यस 23 चाहिए प्लस का, सॉरी प्लस कह रहे हैं 23 चाहिए, बराबर में n मतलब कितना आ जाएगा 23 की फार्मूला देख लीजिए, n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में a का मान कितना है 7। हमको अब इस बार अंतिम पद पता है, इसका मैं बोला हूं अंतिम पद पता 84, लिख दीजिए प्लस का 84, छोटा वाला फार्मूला इसका काम चल जाएगा। ये देखिए जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 और गुणे में इसका जब ये जो जोड़ लेंगे तो 91, अब बटे में कितना आ जाएगा 2, इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा, तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 9 3 यानी 2003 हो जाएगा, 2093 कैंसिल हो जाएगा। इसको काट देंगे, अगर तो काटेंगे तो ज्यादा क्या होगा 2 से भाग जाएगा एक बार में, फिर 2 से 0 इसे रहेगा, फिर 2 से भागेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, एक हाथ इसको देगा तो हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब एक यहाँ बचेगा, भागने जाएगा तो 10 में लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10, 2 बचे 10, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी इतना होगा इसका योग। इसी को इस तरीके से लिखा जाता है, कुछ लोग कहेंगे कैसे लिखे, यानी लिखेंगे 10 सही यानी 1040 46 सही 1/2 भी, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा ही होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का लगाना था, देख लीजिए कैसे लगाना, अंतिम पद रहेगा देखिए और फार्मूला लगाना है, वो नहीं लगाने थोड़ा और टाइम लग जाता। अब देखिए ये वाला लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें बोला है किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, तो प्रथम 14 पदों का योग बोला है इसमें, देखिए ध्यान से, प्रथम 14 पदों का योग कह रहा है, तो यश होता है और 14 पद है और उनका योग कह रहा है कि 1050 है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब ये पता चल गया कि n का मान यहाँ कितना है 14, इससे ये पता चल रहा है। आगे पढ़े तथा इसका प्रथम पद यानी ए कह रहा है, इसने दे दिया है 10, तो कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ये 20 कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हमको ए 20 ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए का मान हमको पता है, n का मान हमको पता है, डी ही नहीं पता है, तो डी ही नहीं पता इसका मतलब डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसका यूज लेंगे, इस वाले पास। इसको कैसे लिखेंगे, यस बराबर, ठीक है ना, हमको कहा है कि 20वां पद ज्ञात करें, यस ये 14 हो जाएगा, बराबर में n/2 था, 10 की जगह 14 रखेंगे, बटे में 2, ब्रैकेट में 2a 2 a का मान कितना है 10, यानी 10 गुना 20 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर प्लस का n मतलब 14 होगा, लेकिन उसमें से घटता की फार्मूला देखिए ये घटेगा तो 13 हो जाएगा। अब गुणे में डी ही हमको नहीं पता है, ये कट जाएगा। इसका देखिए 1050 इसका मान दे दिया है, इसको काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस का ये 13 डी हो जाएगा, 7 इसको आकर काटेगा तो 7 इसको काटेगा, 7 का नाम 7, 3 हाथ से इसको 35, तो 7 25 35 जीरो उतार देंगे। ये प्लस में 20 जब यहाँ चला है गुणे में तो काट दिया, जो यहाँ प्लस में 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20 और उधर बचेगा 13 डी। यहाँ जब घटाएंगे तो 130 आएगा, 130 उधर बचेगा 13 डी। यहाँ जब डी निकालेंगे 13 इसको जाकर 10 बार में काट देगा तो डी बराबर कितना आ गया 10 आ गया। आगे ए और डी पता है, पूरे खानदान का पता लगा देंगे हम। ये कह रहा है A20 ज्ञात कीजिए। A20 निकालने का ट्रिक होता है कि A प्लस ट्रिक बताया हूँ, यहाँ 20 है एक कम करके लिखते हैं 19D, ये इसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। A का मान देखिए कितना, A का मान कितना है तो 10 है, तो 10 रख दीजिए, प्लस 9 इसे रहेगा, D का मान अभी निकाला है 10, तो देखिए 10 9 90, 90 में 100 जोड़ेंगे कितना आएगा 190 और ये कितना आ जाएगा, सॉरी 19 है, 19 सॉरी 19 से 19 जाएगा 190, 190 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 200 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो 20वां पद होगा क्या होगा 200 होगा। ऐसे लगाना था। इस टाइप के सवाल को देख लीजिए, ये कुछ लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, इसे पहले मानना पड़ता है, फिर बाद में देखते कहाँ से कहाँ तक जाना था। हमको पता था हमको जब ये चाहिए, इसका मतलब ये इसने जो दे दिया था इसी के हेल्प से वो निकलेगा। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन दे इतना पद ये है इसी से आंसर निकलता है, लेकिन सबसे पहले लिखने के बाद पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि A बराबर 15 है, D बराबर 3 है और कह रहा है AN जो है 50 है, यानी लास्ट वाला पद दे दिया 50, तो कह रहा है SN ज्ञात कीजिए। अब SN ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए N पता होना चाहिए, फिर A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो हमको तो यहाँ A पता है, D पता लेकिन N नहीं पता है, तो इसीलिए उसने यहाँ दिया था SN। तो हम देखिए क्या कह दिया पहले, सब दिया ही मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। आपको पता है AN बराबर 50 दिया है, AN का मान होता है A प्लस का N माइनस 1 इंटू
डी बराबर में 50। ए का मान यहाँ से उठा के रखेंगे 15 हो जाएगा। एन का मान हमको नहीं पता है, एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान आप लोग देख सकते हैं 3 है, बराबर में उधर 50 है। ये देखिए उधर जाएगा तो हो जाएगा, घटा के 35 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 35, और जो गुणे में रहता है कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, एन 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर 50 35, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, डिवाइड नहीं हो पाएगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख ले रहा हूँ कुछ गलती तो नहीं है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये क्वेश्चन में जो है 5 है, ठीक है ना, ये 5 है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो ये जो है 5 है, तो ए का मान यहाँ 5 रखना है, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, तो इधर जब ये जाएगा तो घटाएगा तो 45 आएगा, ठीक है ना। ये सही कर लीजिए, 45 है। अब इसको काटिएगा, ठीक है ना, वहाँ कट नहीं रहा था इसलिए मुझे पता चल गया कि गलत हो गया, क्योंकि एन का मान जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या में आता है। इसको जब काटेंगे तो 3 का नम 3 एक हासिल 3 25 15, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। यानी एन बराबर कितना आ गया, 16। यानी हमको ये पता चल गया कि 16 पदों का योग इसने ज्ञात करने के लिए कहा, क्योंकि ऐसे में कहा तो आपको पता है यस, और ये एन की जगह 16, यहाँ फार्मूले में एन का मतलब 16, अब बटे में 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए अब यहाँ पर जो है अंतिम पद यहाँ दे दिया है एन, तो हम छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो ए तो होगा करता है, ए होगा करता है प्लस का एन, तो ए का मान यहाँ कितना दिया है 5 दिया, तो यहाँ 5 रख देंगे, प्लस का एन, एन का मतलब कितना दिया है 50 दे दिया, रख दीजिए। यही फायदा है सब समझने का। ये इसको काट देंगे तो हो जाएगा 8 बार में, बीच में कुछ नहीं होगा गुणा मानते हैं, और ये हो जाएगा 55, गुणा कर दीजिए तो 8 25 40 पर इसमें गुणा कर, 8 25 40 की 0 हाथ से लगा 4, फिर 8 25 40 से 44 हो जाएगा, और ये 0 लगा देंगे, इतना इसका आंसर आ जाएगा। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है इतना ही आएगा, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज ऐसे ही लगाइएगा। आपको पूरा है 100% बोल रहा हूँ कि गलती नहीं होगा, लेकिन आपका गुणा भाग घटाना जो होगा सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर इतना ही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका देखते हैं, कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या है, इसका मतलब ये एसएम 22 कह रहा है ज्ञात करने के लिए। आगे कह रहा है दिया है, तो दिया है डी दे दिया है, और कह रहा है 22वां पद यानी ए 20, जब 22वां पद बोलता है, ये योग बोलता है तो एस लगाते हैं, और पद बोलता है 22वां पद तो ए 20, और ये कितना दिया है 149 दिया है। ये क्यों दिया है, इसी का मान ज्ञात करने के लिए दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, ए 20 का मान आपको पता है, ए प्लस का 21 डी होगा, मैं बताया उसका। ए तो इसे ले देते हैं, प्लस का 21 घटा के लेते हैं 149। यहाँ पर देखिए ए का मान हमको नहीं पता है, ये ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ए और डी पूरे खानदान का पता लगाएगा, तो ए नहीं पता है, ए और 21 और गुणे में डी का मान कितना दे दिया है 7, यहाँ 7 बराबर में उधर 149। यहाँ देखिए ए उधर है 149, आइए प्लस में गुणे होकर उधर चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो 7 का नाम 7 हो जाएगा, और 7 गुना 14 हो जाएगा। घटाएंगे तो ए का मान देखिए 149 में से 147 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, अभी कुछ भी पूछे उसके खानदान का पता लगा के चल रहे हैं हम। तो 22 पदों का योग पूछा है, देखिए आयन का मान ध्यान देखिए 22 पदों का, तो इसका मतलब आयन का मान कितना दे दिया उसने 22 दे दिया। तो यस 22 बराबर में 22 और बटे में 2 आया होता है 2a, तो 2a जब होता है तो 2 और a का मान कितना दिया है, a का मान यहाँ 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस एन का मतलब 22 यहाँ दिया, लेकिन एक घटा का मान लिखते थे 21 हो जाएगा, गुणे में डी का मान कितना देखिए निकला है यहाँ पर 7 हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर कह रहा है 22वां पद कह रहा है, 22 पदों का योग भी कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक दिमाग लगा ले, थोड़ा सा दिमाग लगा ले अगर, यहाँ हम जानते हैं कि छोटा वाला फार्मूला यहाँ काम आ जाएगा। ए तो दिया ये एन, यहाँ पर देखिए एसएन 22 पदों का योग कह रहा है, यहाँ ए 22 पद दिया, इसका मतलब लग रहा है कि 22 पद ही है उसमें, तभी नहीं कह रहा कि 22 पदों का ज्ञात किया 22वां पद दिया है। इसका मतलब यहाँ देखिए 22वां पद 100 डायरेक्ट कितना देंगे 149। अब यहाँ देखिए 21 गुणे 7 का गुणा करते तो भी आता, उतना ही आता, ठीक है ना। ये काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। ये देखिए गुणा और बीच में कुछ गुणा, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49 53 153 हो जाएगा, ठीक है ना। 153 में 11 गुणा 11 33 3 हाथ लगा 3, 11 25 55 55 3 8 के हाथ लगा 5, 11 के में 11 11 5 16, इतना जो आएगा इसका योग आएगा, 22 पदों का योग आएगा। चलिए इसका लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो इसका लास्ट सवाल समझे पहले क्या है, कह रहा क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए। मतलब ये कह रहा है, देखिए ये 8 है ना, 8 का प्रथम 15 गुणज लेना है, तो 8 का पहला गुणज क्या होता है, 8 का देखिए पहला 16 होता है, 16 के बाद क्या होगा 16 गुना 32, 8 का 8 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40,
ऐसे डाट 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 15 पदों तक, ठीक है ना, ऐसे कहा है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये एपी है, ये एपी है। अब देखिए यहाँ ए का मान कितना दिख रहा है, 16, ठीक है ना। अब डी का मान कितना होगा, तो डी का आंसर देख लीजिए 24 माइनस का यानी 16 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ देखिए एन का मान इसने कह दिया 15, देखिए कि 15 पदों का योग कह रहा है, तो 15 पद हमको पता चल गया। हमको कह रहा है इनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता चाहिए, एडीएन पता होना चाहिए। तो एडीएन देखिए फार्मूले में एडीएन पता है, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, कह रहा है एसएन 15 पदों का योग, तो यहाँ हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 और ए का मान 16, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 32 हो जाएगा, 16 गुना 32 प्लस का एन का मान यहाँ देखिए 15 है, तो यहाँ एक कम कर दीजिए 14, गुणी में डी का मान कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 15/2 ये हो जाएगा 32 प्लस का ये हो जाएगा 8 से 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 का नाम 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15/2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 ये हो जाएगा 4 और 3 और ये भी 4 और ये हो जाएगा। इसको काटेंगे 15, ये जब काटेंगे दूसरा तो 14 2 दूना 4 गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30 की 0 हासिल लगा 3 और 15 से 15 15 15 छक्का 90, 15 7 105, 105 और 3 जब जोड़ेंगे कितना है 108 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1080 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पूरा समझ में आया होगा। ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बस वही करा रहा हूँ। आप लोग इतनी ही तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर में अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ाई करते रहिए।